काल के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोक्ता हूँ। ये भोग के साधन हैं। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूँगा। आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प शरीर में महत्व बुद्धि रखते हैं, उन मूढ़ जनों ने हेयोपादेय, शत्रु मित्र तथा राग द्वेष आदि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है। जैसे बड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बन लेने के योग्य हैं। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है। इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। यह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु थे, उन सबको काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सर्पों को निगल जाते हैं। यह काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उद्रस्त न कर ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदर दरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता। यह रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित वर्ष, कल्प और कला रूपिणी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं। मुने, यह काल धूर्तों का शिरोमणि है। इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है। एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में ही किसी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने, निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसी के भीतर डेरा डाले हुए है। सारा का सारा दुर्भाग्य भी इसी में निर्वास करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसी से उपलब्ध होती है। यह काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समूह रूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी यह काल न तो खिन्न होता है, न किसी के द्वारा समादृत होता है, न कहीं आता है, न जाता है, न अस्त होता है और न इसका उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए यह चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सदृश है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुरा न ले जाता हो। यह काल ही व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरण करता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। किसी ने भी बुद्धि कौशलता द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। पुण्य और पाप के फल भोगों के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता, काल ही उनकी रक्षा करता और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्य में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ सारी मातृकाएं डाकिनी, शाकिनी आदि रहती हैं।
यह काल रात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष का नाम है अभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है, उससे दुख रूपी बाणों की झड़ी लगी रहती है। वह धनुष सब और स्फुरित होता रहता है। ब्रह्मन, यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। यह जो कुछ भी विस्तृत जगन मंडल दिखाई देता है वह उस काल की नृत्यशाला है। इसमें यह खूब जी भरकर नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाता है, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन लोक, लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सतयुग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं। काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनियतता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं तब आप ही बताइए, इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। मुने, इन दैव आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं में मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल निर्दयों का राजा है। वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। मुने, जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां हैं, उन सब का वैभव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोग के साधन हैं वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल है, मृत्यु बहुत ही निर्दय है। जवानी भी अधिक चंचल होती है और बाल्य अवस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस से कलंकित है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। भोग इस जगत के महान रोग है तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान है। बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु हैं। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने में से आत्मा का शत्रु है। एक अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। अहंकार की कलंक का कारण है। बुद्धियां अत्यंत कोमल हैं। क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली हैं और लीलाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित हैं। केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई हैं। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती हैं। वे भोगों की ओर दौड़ती हैं। परमात्मा सफूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए। स्त्रियां दोषों की सेनाएं तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। महात्मन, दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व अत्यंत दूर है। जीवन अस्थिर हो गया है। मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय
भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता में मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन ही है। देह में जरावस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की ही बारंबार स्फुरना हो रही है। जवानी यत्नपूर्वक भागी जा रही है। सत्संग दुर्लभ हो गया है। कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मन मोह से आच्छन्न सा हो रहा है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है। उज्जवल करुणा का उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणत हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन, जन्म मरण रह गया है।